तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग एकदम चकाचक होंगे। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं हिंदी के बेसिक में से एक, जो कि क्लास 10th 9th और इंटर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इसमें से आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्दों के बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। तो पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं संधि और समास में अंतर। चलिए समझते हैं संधि किसको कहते हैं और समास किसको कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। साधारण सी भाषा में बता रहे हैं, दो वर्ण मतलब होता है अक्षर। अगर दो अक्षर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे संधि। जैसे ओ जोड़ ओ मिल करके क्या बन जाता है, आ, ये क्या हुआ, संधि। जैसे परम जोड़ ईश्वर, इसमें ओ और हर्षही मिल करके एक आर बना है। ओ जोड़ दीर्घही के मेल से क्या बना है, ए। तो परम जोड़ ईश्वर क्या बन गया है, परमेश्वर। जिसमें दो वर्ण मिलके एक नया वर्ण बन जाए उसको बोलते हैं संधि। जिसमें दो वर्णों का मेल हो उसको क्या बोलते हैं, संधि। अब आ जाइए समास में। समास जब दो या दो से अधिक पद, यानी उसमें क्या हो रहा था कि इसमें वर्ण अक्षर मिल रहा था, इसमें अक्षर नहीं बल्कि पद मिल रहा है। जैसे कि प्रति एक पद है और दिन भी एक पद है, तो इसका जो है ना दो पद इसमें जुट रहा है, बन गया प्रतिदिन। प्रत्येक दिन, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, दिन पर दिन, प्रत्येक दिन। तो जिसमें पद जुटे उसको समास बोलेंगे, और जिसमें अक्षर यानी वर्ण जुटे उसको संधि बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। जिसमें अगर वर्ण का योग हो, वर्ण का जोड़ हो और नया वर्ण का उत्पन्न हो उसको हम संधि बोलेंगे। और जब दो पद मिल करके कोई नया जो है अपने बीच की विभक्ति को खो करके नया वर्ड बना दे, नया शब्द बना दे, उसको हम लोग समास कहेंगे। तो इसका उदाहरण को पहले देख लेते हैं। मही जोड़ इंद्र क्या हुआ, महेंद्र। परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। तथा जोड़ आगत, तथागत। हिम जोड़ आलय, हिमालय। सदा जोड़ एव, सदैव। सु जोड़ आगत, स्वागत। इस तरीके से जो है ना इसका उदाहरण हम लिए हैं बहुत सारा। अब देखिए इसका उदाहरण, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब हुआ प्रत्येक दिन, दो पद इसमें। देखिए प्रत्येक दिन को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, प्रतिदिन। राजा का पुत्र को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, राजपुत्र। वन में वास यानी शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं उसको, वनवास। नीला है जो उसको क्या बोलते हैं, नीलकमल। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नीलकमल। नीला है जो नीलकमल। चांद के जैसा जिसका मुख रहता है उसको क्या बोलते हैं, चंद्रमुख। माता पिता, माता भी और पिता भी, तो माता और पिता को हम माता पिता बोल सकते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी। लंबोदर जिसका उदर यानी पेट बड़ा हो उसको लंबोदर कहते हैं, अर्थात गणेश भगवान। यानी जिसमें कि दो पद मिल करके नया, अगर कोई नया वर्ड बना रहा है तो उसको समास बोलेंगे। दो वर्ण मिल करके नया वर्ड, नया अक्षर बना रहा है तो उसको संधि बोलेंगे। चलिए इसमें आ जाइए। इसके 6 भेद होते हैं, यानी समास के कितने भेद, 6। संधि के 3, इतना याद रहे। संधि के 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। समास के 6, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। द्वंद्व, यहां द्वंद्व होगा, द्वंद्व और बहुव्रीहि। एक अपवाद में होता है नए समास। तो सबसे पहले अगर हम इसका अंतर की बात करें तो संधि, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। और ठीक उल्टा समास, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके आपस में समस्त हो जाए उसको क्या बोलेंगे, समास। समास के 6 भेद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ इसका हम डिफिनेशन भी लिख चुके हैं। तो संधि और समास में अंतर पूछा जाता है, और ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोगों को आशा करते हैं कि संधि और समास में अंतर आप लोग सीख लिए होंगे। और अगला टॉपिक देखिए, अब हम लोग लेके आए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या चीज़ होता है और प्रत्यय क्या चीज़ होता है, दोनों में अंतर समझते हैं। वे शब्दांश जो अक्षर या अक्षरों का समूह होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व यानी आगे लगते हैं। आपको इतना सा सिंपल भाषा में याद रखते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगता है। कहाँ पे लगता है, आगे। अब प्रत्यय इसका जस्ट पीछे। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उसको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। उपसर्ग आगे लगता है
और अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है और प्रत्यय पीछे लगता है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो है ना उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी में भी कुल 22 ही होते हैं। लेकिन प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत में 3 प्रत्यय होते हैं, हिंदी में 2 प्रत्यय होते हैं, तद्धित और कृदंत। और संस्कृत में एक एक्स्ट्रा आ जाता है स्त्री प्रत्यय। और ये उपसर्ग टोटल कितने होते हैं 22। तो उपसर्ग किधर लगता है आगे की ओर। जैसे देखिए यहाँ सु जोड़ पुत्र सुपुत्र, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है तो सु। निडर में कौन सा उपसर्ग है तो नी, क्योंकि आगे लगा है। विदेश में कौन सा उपसर्ग है वी। प्रचलित में कौन सा उपसर्ग है प्र। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है वी। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है प्रति। परिवार में आपको पूछा जाए परिवार में कौन सा उपसर्ग तो परि उपसर्ग हो जाएगा। जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग उपसर्ग। अब प्रत्यय देखिए, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसको अर्थ में परिवर्तित कर देता प्रत्यय कहलाता, यानी उसके अर्थ को बदल देता अंत में लगकर। जैसे घर वाला, घर वाला में कौन सा प्रत्यय है वाला। दूध वाला में वाला, लिखावट में वट, सजावट में वट, पढ़ाई में आई आई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आगे लगे तो हम उसको उपसर्ग बोलेंगे और पीछे लगे तो प्रत्यय बोलेंगे। तो उपसर्ग कितने होते हैं कुल 22 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था 2026 के एग्जाम में कि उपसर्ग कितने होते हैं तो उपसर्ग 22 होते हैं। और प्रत्यय अगर संस्कृत में पूछे तो 3, संस्कृत में 3 और हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में 2 प्रत्यय। इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। चलिए अगला देखिए, देशज और विदेशज। जो शब्द देसी भाषा साधारण बोलचाल में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग देशज बोलते हैं। जो विदेशी भाषा से बना हुआ है, जो विदेश में यूज किया जाता था और उसका जो है ना अंग्रेजी भाषा से जो शब्द बना है उसी को हम विदेशज बोलेंगे। देसी भाषा में देखिए क्या आ जाएगा, लोटा, डिबिया, कटोरा, खिड़की, गमछा, पीढ़िया, खिचड़ी, फटाफट, गड़बड़, ये सब कौन सा भाषा है, ये सब है देसी भाषा जो कि हमारे देश में इस भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन विदेशी भाषा में देखिए आप लोग देख सकते हैं, विदेशी भाषा में क्या आ जाएगा, अस्पताल, कप्तान, स्टेशन, स्कूल, टिकट, अफसर, अलमारी, साबुन, ये सब देखिए अस्पताल, कप्तान, ये सब का इंग्लिश वर्ड से आया है, यानी ये विदेशी वस्तु से आया है, इसीलिए इसको विदेशी बोलेंगे। अब आ जाइए आप लोग तत्सम और तद्भव। जो शब्द संस्कृत से बिना बदले डायरेक्ट हिंदी में आ गया हो, जो शब्द संस्कृत से बिना बदलाव के हिंदी में आ गया हो और संस्कृत के ही बने हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे तत्सम। और जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आ गया हो उसको तद्भव। जैसे देखिए सूर्य, सूर्य का हिंदी होता है सूरज, क्या होता है सूरज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सूर्य है संस्कृत शब्द लेकिन इसका हिंदी क्या होता है सूरज। आकाश का आकाश ही होता है, इसका हिंदी होता है आसमान। मित्र का होता है दोस्त, हस्त का होता है हाथ। आप देख सकते हैं ये सारा शब्द संस्कृत से है। मार्ग मतलब रास्ता, रात्रि मतलब रात, मयूर मतलब मोर, प्रातः मतलब सुबह। लेकिन इधर जो है इस सब हिंदी वर्ड है। जो हिंदी में बदल के आता है उसको तद्भव बोलेंगे और जो डायरेक्ट संस्कृत से आया है उसको तत्सम बोलेंगे। तो तत्सम और तद्भव आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो बिना बदलाव के जो संस्कृत से डायरेक्ट आ जाए उसको तत्सम बोलेंगे और जो हिंदी में बदल के आए उसको तद्भव। जो देसी भाषा से बना उसको देशज, जो विदेशी भाषा से बना हो उसको विदेशज। तो इस प्रकार से आप लोगों को टोटल हम जो है ना 3 क्वेश्चन समझाए हैं। ये तीनों में से तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको अच्छे से 4 क्वेश्चन है और चारों को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।